किसी ने सच कहा है, दोस्तों, गिरगिट व्यर्थ में बदनाम है। गिरगिट रंग बदलता है। आज के समय में इंसान से ज्यादा कोई नहीं रंग बदलता, मतलब पूरा हुआ कि रंग बदल लेते हैं। जब तक मतलब पूरा नहीं होता है तब तक आपका खूब प्रशंसा करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, मतलब निकलते ही रंग बदल लेते हैं। फिटकरी और मिश्री दोनों एक ही तरह होते हैं, पर स्वाद दोनों का अलग अलग होता है। एक कड़वा होता है, एक मीठा होता है। श्री कृष्ण ने भी कहा है, किसी से अंधा प्यार नहीं करना चाहिए, पहले जाने परखे। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म हो जाने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी संस्कारों पर निर्भर करता है। कौन कहता है, जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है। आप वापस नहीं जा सकते, ना ही शुरुआत को बदल सकते हो, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। गीता में लिखा हुआ है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश का द्वार खोल सकता है। चाहे आप कितना भी बड़ा शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। जो आपकी खामोशी को ना पढ़ पाए उसे अपना दुख बताकर समय बर्बाद ना करें। अपना दुख उसे बताना चाहिए जो उसका हल निकाल सके। जीवन में हमें छोटी छोटी गलतियों का सुधार करना चाहिए, क्योंकि ठोकर भी हमें छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों से लगते हैं, किसी पर्वतों से नहीं। बुराई बड़ी हो या छोटी, पांच सदा विनाश का कारण बनती है। क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। संतोष ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन दौलत है। जिसके पास संतोष है वह हमेशा सुखी है और वही सबसे बड़ा धनवान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म को क्षीण हो जाने पर किस्मत भी नष्ट हो जाता है। जिंदगी तुम्हारे उसी गुण का इम्तिहान लेती है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। और हां, अच्छे इंसान में भी एक बुरी आदत होती है कि वो हर किसी को अच्छा समझ लेता है, परिणाम स्वरूप धोखा खा जाता है। महादेव कहते हैं कि कभी किसी चीज का घमंड आ जाए हो, स्मशान का एक चक्कर लगाकर आ जाना, तुमसे बेहतरीन लोग वहां राख बने पड़े हैं। निर्धन गिरे पहाड़ से, कोई न पूछे हाल, धनी को कांटा लगे पूछे लोग हजार। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद देगा। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। तेरे ही दम पर मेरा सफर जारी है, भटक न जाऊं कहीं, तेरी जिम्मेदारी है।
कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता, ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज कभी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब को नहीं समझता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपनों को बदलते देखा है वो जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। समय सबका बदलता है, वक्त का इंतजार करें। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, वक्त आने पर वो इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। धैर्य रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। यकीन रखिए, भगवान दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा कभी बंद नहीं करते। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराकर चलते रहिए। माधव कहते हैं, अगर दुख में अकेले हो तो सुख में किसी को आने मत देना। सबकी नकल की जा सकती है लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। तेरी महिमा गा गाकर मैं दीवानी हो गई, तुम मुझ में रहते हो श्याम, मैं तुझ में खो गई। ठाकुर जी के कारण किया गया हर कार्य पूजा है, वो कार्य जो श्री कृष्ण को बीच में रखकर किया जा रहा है और कृष्ण के लिए ही किया जा रहा है। लेकिन अगर कृष्ण बीच में नहीं है तो अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया सब कार्य हमारी मृत्यु के साथ ही व्यर्थ चला जाएगा। श्री कृष्ण जी से भी छू लेते हैं, उसे अपने ही रंग में रंग देते हैं। प्रेम हमेशा से आपके भीतर ही था। किसी के जाने या रहने से ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो भी कुछ बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते पर देने वाला बखूबी जानता है।